नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 202 क्या है। जो हमारा भारतीय संविधान का आर्टिकल 202 है वो क्या कहता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कहता है। जो हमारा वार्षिक वित्तीय विवरण है, आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। जो हमारी राज्य सरकार है वो पूरे साल का खर्चा है ना अपना सबमिट करेगी, जिससे वह बजट पास हो सके, है ना। पूरे साल का खर्चा बताती है और उस खर्चे में क्या क्या आ सकता है वो आपको बताते हैं। जैसे सरकार खर्चा बताएगी तो हमारा जो आम बजट होगा उसके बारे में बोलेगी कि इस सेक्टर में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा लगेगा, है ना, और कहीं दूसरे सेक्टर में काम होना है, रोड में इतना पैसा लगेगा, है ना। आम बजट हो गया। फिर जो तुम्हारा जो बजट है, तुम्हारा जो वार्षिक वित्तीय वर्ष, उसमें जो तुम्हारा राज्य का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य का संचित निधि जो होगा उससे पैसा निकालना है। तो उससे पैसा निकालने के लिए किस किस के लिए उससे पैसा निकाला जाएगा और वो बजट जो होगा वो भी वार्षिक वित्तीय विवरण में ऐड होगा। तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। जो हमारा संचित निधि होता है, संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो उससे हम जो पैसा निकालेंगे उसमें किस किस के लिए पैसा निकाला जा सकता है। तो हमारे जजेस होंगे, सुप्रीम कोर्ट तो केंद्र सरकार में चला गया, हाई कोर्ट के जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होंगे, उनके वेतन भत्ता अलाउंसेंस, है ना, अलाउंस, और उनके ड्राइवर्स का वेतन भत्ता, उनका आने जाने का किराया, वो सब हम मित्रों कहाँ से देते हैं, संचित निधि से देते हैं, है ना। उसके बाद कहीं प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करना है, उसमें जो पैसा लगा है वो भी हम बजट में दिखाएंगे और वो भी संचित निधि से लेंगे। उसके बाद हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, है ना, और विधान परिषद अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, और राज्यपाल का खर्चा, राज्यपाल की सैलरी, विधानसभा अध्यक्ष की सैलरी, विधानसभा परिषद की सैलरी व उन सब मेंबरों की सैलरी हम कहाँ से देंगे मित्रों, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से देंगे, मतलब राज्य की संचित निधि से ही देंगे। उसमें तुम्हारा किसी से पैसा उधार लिया है, माना कि हमारा बजट गड़बड़ हो गया तो हम किसी राज्य से पैसा उधार ले रहे हैं, तो उसका जो तुम्हारा टैक्स होगा, उसका ऋण होगा, वो सब चुकाना है। तो वो सब स्टेटमेंट जो होगा ना सरकार पेश करेगी, हर साल पेश करती है एनुअल बजट के रूप में, है ना। उसके बाद जज का वेतन इत्यादि जो होगा आपको बताया ना, तो इन सब का वेतन भत्ता जो होगा कहाँ से मिलेगा, संचित निधि से मिलेगा, वो भी राज्य की संचित निधि से, है ना। हमारे पास दो प्रकार की संचित निधि होती है स्टेट व केंद्र में। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, एक होता है कॉन्टेंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, आकस्मिक निधि होता है वो, किसी बाढ़ वगैरह आने पर उस जगह से हम फंड देते हैं। तो हम आपको बता दें, जो हमारा आर्टिकल 102 है इसी पैसे के लेन देन की बात करता है जो हम आम बजट के रूप में खर्च करते हैं, है ना। और हम ये रिपोर्ट इसलिए बनाते हैं, जो हम ये बजट से पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हमारा एक होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इस सरकार के जो पैसा, जो सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, वो खर्च कर दिया, तो उसका भाई हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो ये सब बजट पास होता है, उसके बाद ये पैसा सारा खर्च होता है। तो आर्टिकल 102 में यही बताया गया है, जो सरकार का एक साल का खर्च होगा वो अपना सारा बताएगी, स्टेटमेंट देगी, और उसके बाद ये सब पैसा पास हो जाएगा। बाद में उसी पैसे से सरकार अपना पूरा साल खर्च करेगी। जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो उसके लिए अलग प्रावधान दिया हुआ है बाकी आर्टिकल्स में, वो हम आपको आगे बताएंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। धन्यवाद।